हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे संविधान की प्रस्तावना से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिर्फ ओनली प्रैक्टिस करेंगे। मैं इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दूंगी, ओनली प्रैक्टिस। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से प्रारंभ होती है? भारत से, हम भारत के लोग, संविधान, लोकतंत्र। तो हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? राजतंत्र कहा गया है, संघीय राज्य, संप्रभु समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, एकात्म राज्य। तो संप्रभु समाजवादी। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा। तो 42वें संशोधन द्वारा। पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा, 61वें संशोधन द्वारा। तो 42वें संशोधन द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा। तो 42वें संशोधन द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का क्या अर्थ है? राजा का शासन, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, सैन्य शासन। तो जनता द्वारा चुनी गई सरकार। प्रस्तावना के अनुसार भारत में अंतिम सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, संसद में, हम भारत के लोग, प्रधानमंत्री। तो हम भारत के लोग में। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? राजा का शासन, राष्ट्रपति वंशानुगत होता है, राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है। तो राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। तो 3। प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन बातों की दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, आराध्य, उपासना, शिक्षा और रोजगार, व्यापार और उद्योग, केवल धर्म। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में समानता किसकी दी गई है? अवसर और प्रतिष्ठा की, केवल शिक्षा की, केवल रोजगार की, केवल मतदान की। तो अवसर और प्रतिष्ठा की। ये 2 ऑप्शन। प्रस्तावना में बंधुता का क्या उद्देश्य है? केवल समानता, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, केवल स्वतंत्रता और केवल न्याय। तो इसका आंसर है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने अपनाया? संसद ने, संविधान सभा ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, राष्ट्रपति ने। तो संविधान सभा ने अपनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अंगीकृत की गई? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1949। तो 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब लागू की गई? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950। तो 26 जनवरी 1950। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी का क्या अर्थ है? सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, केवल सरकारी उद्योग, केवल निजी उद्योग, केवल कृषि विकास। तो सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? केवल एक धर्म को मान्यता, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार, धर्म का विरोध, केवल सरकारी धर्म। तो सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ क्या है? दूसरे देश के अधीन, पूर्णतः स्वतंत्र और सर्वोच्च। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श का उल्लेख है? तो 4 आदर्श का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की किस आत्मा के रूप में जाना जाता है? संसद, मूल अधिकार, संविधान की आत्मा,
और कुंजी न्यायपालिका। तो संविधान की आत्मा और कुंजी।